नमस्कार दोस्तों। अगर पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान भाई बागवानी करें तो वो खुशहाल बन सकते हैं। फलों के बाग लगाने के लिए सरकार भी किसानों की सहायता कर रही है, जिससे बागवानी विभाग किसानों को सब्सिडी प्रदान करता है। कौन कौन सी योजनाएं आप ले सकते हैं, उनकी डिटेल जानकारी देंगे जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर मनदीप यादव जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, जो भी किसान भाई बागवानी लगवाना चाहता है क्या क्या जरूरत होती है सर उसको? अपने जिले में जो भी बागवानी किसान करना चाहता है या अपनाना चाहता है, उसको सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए। पानी की जांच के लिए इस प्रकार से होता है कि आपको 2-3 घंटे तक जो भी आपका बोरवेल है, ट्यूबवेल है, उसको 2-3 घंटे तक अच्छी प्रकार से चलाइए और कोई भी बोतल उसी पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेनी है हमारे को। और वो सैंपल सेम डे हो सके तो कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा में या कृषि विज्ञान केंद्र बाउल में ले जाकर उस पानी की जांच करवा सकते हैं। और मिट्टी की जांच के लिए बाग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वो 6 फुट तक की हम जांच करते हैं मिट्टी की। उसमें ऊपर की 1 फुट की मिट्टी है, उसमें 2 सैंपल हमारे को लेने होंगे, आधा आधा फुट के ऊपर। और उसके बाद हर 1 फुट के ऊपर एक सैंपल हमारे को लेना पड़ेगा। इसका अर्थात ऊपर वाली 1 फुट के अंदर 2 सैंपल हो गए और नीचे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, इस प्रकार से 5 सैंपल हमारे नीचे से हो गए। आधा आधा किलो मिट्टी कम से कम एक सैंपल में हम डाल के ले जाएं। और एक पर्ची कुछ उसमें डाल लें, भाई ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, ताकि उसको रेखांकित हो जाए, हमारी जांच होने में आसानी रहे। और मिट्टी के सैंपल सुखा के ले जाएं, ना कि गिल्ली मिट्टी अपने खेत में है उसको ना ले जाकर सुखा कर अगर मिट्टी ले जाएंगे तो अच्छी तरह से उसका रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए किन फलों के बाग पर कितनी सब्सिडी है? अपने जिले के अंदर 6 प्रकार के बाग मुख्य तौर पर किसानों द्वारा लगाए जा सकते हैं, जिसके अंदर एक तो नींबू वर्गीय प्रजाति के पौधे हैं, जिसमें नींबू, किन्नू, मौसमी, माल्टा, जी। ये जितने भी खट्टे फल हैं ये सारे आते हैं। इसके अतिरिक्त अमरूद अपने खेत में किसान लगा सकते हैं। बेर के ऊपर सरकार इन किसानों को अनुदान देती है, अगर कोई किसान बेर लगाना चाहे तो बेर लगा सकता है। और आंवला, खजूर और अनार, जी। इन 3 प्रकार के फलों की खेती और किसान अपने खेत में कर सकता है। सर, इन पे कितनी कितनी सब्सिडी है? सहायता राशि की जहाँ तक बात करते हैं तो सिट्रस के अंदर और अमरूद के अंदर, अनार में ये प्रति एकड़ 50,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। वो 3 किस्तों में दिया जाता है, पहले साल 30,000, दूसरे साल 10,000 और तीसरे साल 10,000। ये 50,000 उस कंडीशन में दिया जाएगा जब किसान ने एमपीएमबी का प्रयोग किया होगा, यानी अर्थात मेरा पानी मेरी विरासत योजना को अपनाया होगा। जिस खेत के अंदर पहले हमारे पास धान का क्षेत्र था, उसके अंदर अगर हम बाग लगाते हैं जी जी। तो हमारे को 50,000 मिलेंगे, अन्यथा 50,000 की स्थान पर हमारे को 43,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। और अनुदान का सीमा वही रहेगी 23,000 पहले साल, क्योंकि 7,000 कम हो गए तो 23,000 पहले साल, 10,000 दूसरे साल और 10,000 तीसरे साल। अब इसका मतलब जो एमपीएमबी स्कीम में अगर किसान बाग लगाता है तो उसको 50,000 और अन्य किसानों को 43,000 रुपए का अनुदान मिलता है। बेर के अंदर ये राशि थोड़ा कम हो जाती है और खजूर के केस के अंदर ये राशि 1,40,000 रुपए होती है, जिसके अंदर पहले साल 84,000 रुपए देते हैं, दूसरे साल 28,000 और तीसरे साल 28,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। तो डॉक्टर साहब, किसान भाई बागवानी के लिए अप्लाई कहाँ करें? हमारा पोर्टल है पोर्टनेट के नाम से, उसके ऊपर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और जो जो जरूरी दस्तावेज हैं, जैसे कि मिट्टी पानी रिपोर्ट, जमीन की फर्द जी। और परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, ये उसके अंदर अपलोड करते हुए अपना अप्लाई कर सकता है। मिट्टी पानी की जो रिपोर्ट है वो इसलिए हम करवाते हैं ताकि उससे जांच ये हो जाए कि किस प्रकार के पौधे उसकी खेत के अंदर लगने लायक है। दूसरी बात ये है डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई बागवानी लगा लेते हैं लेकिन कुछ दिन बाद जो प्लांट है वो मर जाता है या फिर उसकी जो फ्रूटिंग है वो नहीं हो पाती है, मतलब रीजन क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान बिना मिट्टी पानी की जांच कराए अपने खेत में बाग लगाता है जी। वो एक बड़ा कारण है इसके पीछे। क्योंकि जैसे कि मैंने नींबू वर्गीय पौधों के बारे में आपको बताया, उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिट्टी हमारे पास होनी चाहिए। और किसान केवल ये देख के भाई ये लगा लेता हूँ, तो ऐसे नहीं लगाना चाहिए। उसको प्रॉपर खेत की मिट्टी की पानी की जांच कराने उपरांत ही अपना बाग लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। दूसरा कारण जो पौधे किसानों के कई बार सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे कारण ये है कि अच्छी प्रकार से उनको खाद या न्यूट्रिशन पौधों में वो नहीं दे पाते। आमतौर पे क्या करते हैं किसान भाई, जो अपनी जो डिपार्टमेंट के संपर्क में आता है उनको तो हम अच्छी प्रकार से गाइड करते हैं, भाई आप इतना चौड़ा खड्डा खोदिए, इतनी इसमें खाद दवाई डालिए,
उस प्रकार से हम खड्डे को किस प्रकार से भरना है और कैसे पौधे को लगाना है, तो उनको तो हम गाइड करते हैं। अन्यथा किसान अपने आप जो पौधे लेके आता है उसने जैसे 3x3 का खड्डा खोदने की विभाग की रिकमेंडेशन है, वो किसान क्या करता है भाई आधा फुट खड्डा खोदा है उसी में पौधा लगा दिया। उससे दिक्कत ये होती है पौधे की जड़ें पूरी तरह से आगे चल नहीं पाती और पौधा जल्दी से फिर मरना लग जाता है। जब 3x3 का खड्डा खोदते हैं तो एक तो उस एरिया की जो मिट्टी है वो हवादार हो जाती है, उसके अंदर पानी और न्यूट्रिशन का आवागमन बड़ी आसानी से हो सकता है और पौधे की जड़ें बड़ी आसानी से उसमें फैल ग्रो करती है। इसके पीछे किसानों की विफलता रहती है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी होता है कि किसान प्रमाणित नर्सरी से पौधे न लेके, जो हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित है या फिर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा प्रमाणित है, उनसे पौधे न लेके प्राइवेट सोर्स पे किसी बिना आइडेंटिफाइड सोर्स से पौधे ले लेता है। और वो एक बहुत बड़ा कारण है उसके पीछे, क्योंकि जब भी किसान पौधे अपने खेत में लगाए उसमें फलों की पौधों की कीमत पे किसी प्रकार का समझौता न करे, उच्च गुणवत्ता वाले पौधे अपने खेत में लगाए, तो ही उसको अच्छी प्रकार से फल मिलेंगे, उसकी अच्छी प्रोडक्शन आएगी, अच्छी तरह से वो कामयाब हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जो किसान भाई हैं वो कौन से फलों के बाग लगाएं? अपने रेवाड़ी जिले के अंदर मुख्य तौर पर सिट्रस के पौधे हम लगा सकते हैं, अमरूद के पौधे लगा सकते हैं, बेर के लगा सकते हैं, खजूर, आंवला और अनार। इस प्रकार के ये 6 किस्म के पौधे हैं जो फलदार पौधे जो किसान अपने खेत में लगा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पौधे हैं वो लगने को लग जाएंगे, लेकिन ना तो उतनी मात्रा में उनका उत्पादन हो पाएगा, ना ही उसी अनुपात में पौधे अपनी बढ़वार ले पाएंगे। इसलिए जो अपने क्षेत्र के लिए रिकमेंडेशन है वही पौधे अपने क्षेत्र में लगाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा सवाल था आपसे, कोई भी किसान बागवानी लगाता है तो पानी की व्यवस्था वो खुद करता है, डिपार्टमेंट उसके लिए कुछ हेल्प करता है? देखो, पानी की व्यवस्था किसान को स्वयं करनी होती है, डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको पानी की सुविधा का कुछ लाभ दिया जा सके। जहां तक अगर उसके पास पानी के लिए वो टैंक बनाना चाहे, व्यक्तिगत टैंक अगर बनाना चाहता है किसान, तो उसके ऊपर 70% अनुदान सरकार की ओर से दिया जाता है। उसमें क्या होता है, मान लो किसी भी किसान ने 2 एकड़ का कोई टैंक बना लिया, तो 2 एकड़ का साइज निर्धारित है, उस हिसाब से वो अपने खेत में टैंक बनाएगा, पक्का टैंक बनाएगा और 2 एकड़ के अंदर ही पौधारोपण करेगा फलदार पौधों का। जो अनुदान निर्धारित है वो किसान को व्यक्तिगत टैंक का अनुदान दिया जाएगा। जैसे कोई किसान बागवानी करना चाहता है और बागवानी की ट्रेनिंग वो ले तो कहाँ से ले? हाँ, बागवानी वैसे तो कोई भी कार्य अगर हम कोई भी किसान भाई करता है तो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ट्रेनिंग देने के लिए अपने जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र रामपुरा है, वो समय समय पर ट्रेनिंग करवाता है। कृषि विज्ञान केंद्र बावल है, वो भी समय समय पर ट्रेनिंग कराता है। हमारा बागवानी का केंद्र है, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र सुंदरा गांव में, करीना के पास, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ किसान अपनी ट्रेनिंग ले सकता है। और इसी प्रकार से गुड़गांव के अंदर भी हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकता है। एक राज्य स्तरीय हमारा केंद्र है करनाल के अंदर, उचानी गांव के अंदर, तो वहाँ पे बागवानी प्रशिक्षण केंद्र है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो पूरे राज्य स्तरीय ट्रेनिंगों का आयोजन वहाँ पे किया जाता है, तो किसान वहाँ पे भी ट्रेनिंग ले सकता है। बागवानी में और अन्य स्कीम्स हैं, उनके बारे में बताइए आप। हाँ, बागवानी में इसके अलावा अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि मधुमक्खी पालन की एक योजना है जिसके अंदर किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान दिया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है। मशरूम के ऊपर हमारा डिपार्टमेंट अनुदान देता है, इसके लिए हमारे पास स्कीमें हैं। कृषि यंत्रों के ऊपर कोई मदद लेना चाहे तो उसके ऊपर भी जो बागवानी किसान है उनको सब्सिडी का प्रावधान सरकार उपलब्ध कराती है। कोई प्रोसेसिंग यूनिट अगर कोई किसान लगाना चाहता है उसके ऊपर, कोई प्याज भंडारण बनाना चाहता है उसके ऊपर, पैक हाउस की एक योजना है उसके ऊपर अनुदान सरकार देती है। इस प्रकार से बहुत सारी अन्य योजनाएं भी विभाग के अंदर हैं। जो ये सारी योजनाएं इसीलिए हैं ताकि किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सके, क्योंकि जो परंपरागत खेती है उसकी तुलना के अंदर अगर बागवानी की खेती अगर किसान करता है तो वो अपनी आमदनी को कहीं बेहतर कर सकता है। तो इसलिए बागवानी की जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से अगर अपने अंदर वो जो परंपरागत खेती के साथ में अगर प्रयोग करता है तो वास्तव में उसकी आमदनी के अंदर बहुत इजाफा होता है।